अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक सुहेल, वॉइस ऑफ नेशन के साथ। आज हम जिस शख्सियत पे बात करना चाह रहे हैं वो है मोहब्बत, वफ़ा, इज़्ज़त और कुर्बानी का पैकर। हम बात कर रहे हैं औरत पर, हम बात कर रहे हैं औरत माश पर। इस्लाम में जो बुलंद मकाम औरत को हासिल है वो किसी और मज़हब में नहीं है। और आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद ने सूरह निसा की सूरत में जो हुकूक हम पर नाजिल कर दिए उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती, और मगरिब माशरा आज भी इसका मतलाशी है। तो मैं आज अपने साथ कुछ ऐसे गेस्ट को इनवाइट करूंगी जो कि हमें बताएंगे कि औरत मार्च का मकसद क्या है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये औरत मार्च की जाती है, औरत के साथ जो सलूक किया जाता है वो अच्छा है या बुरा, औरत को कौन से हुकूक मिल रहे हैं और कौन से हुकूक उसको नहीं मिल रहे हैं। जब हम एक एक्सट्रीम तबके के ऊपर बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर औरत मार्च करने के बाद इनको कत्ल के और रेप के थ्रेट्स आते हैं। तो आइए पूछते हैं हम अपनी गेस्ट से कि इस हवाले से उनका क्या नज़रिया है और क्या मौक़िफ़ है और किस तरह देखती हैं वो इन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं औरत मार्च को रिप्रेजेंट करने के लिए गज़ाला शफ़ीक, जो औरत मार्च को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह औरत मार्च को पॉजिटिवली अप्रोच किया जाता है और किस तरह औरत मार्च को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने जिस तरह औरत मार्च को बनाया जा रहा है, जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बात की जा रही है। तो चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ, गज़ाला शफ़ीक की तरफ। इनसे पूछेंगे कि जी गज़ाला बताइए, आपकी तरफ एतराफ़ात जो आते हैं वो ये हैं कि मासिस की अक्कासी नहीं हो रही है। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी इस तमाम साथियों को जी सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम। आपने कहा कि कैसे इसको पॉजिटिवली प्रेजेंट किया जा सकता है जी और गज़ाला। इसको नेगेटिव जो है इसका तासुर ज्यादा है। जी मुझे आप समझाइए कि क्या आप पॉजिटिव चीज क्या है आपके नजदीक, नेगेटिव चीज क्या है। मुझे तो ये पता है कि जब हमने डोमेस्टिक वर्कर्स के बीच में हम जाते हैं तो डोमेस्टिक वर्कर्स बताते हैं जी कि जी उनकी तनख्वाह 2500 है, उनकी तनख्वाह 5000 है, 10,000 है जी और 15,000 है। उनकी ना कोई मेडिकल है, उनकी ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई उनके डोमेस्टिक वर्कर। आप समझ सकते हैं ना जी जी जिस क्लास की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। तो गज़ाला बात कीजिए। अब हमने स्टोरीज भी उस दिन प्रेजेंट की जी कि उनके बच्चे किधर जाए। वो एक डोमेस्टिक वर्कर की बेटी थी जो कि कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, जी एंड ट्वाइस बिकेम अ विक्टिम ऑफ दिस सोसाइटी। जी कि माँ हस्बैंड मर गया तो माँ ने उसके किसी जानने वाली के घर में रखवा दिया कि 12 साल की है तो वहां सेफ रहेगी। वहां पे वो जो बुजुर्ग है 70 साल के, वो उसका दीन चेंज करवाते हैं, फिर उसको कहते हैं तू शादी कर ले 12 साल की बच्ची को, ठीक है। ठीक है। वहां से जब माँ को पता चलता वो लाती है तो घर में छोड़ के जाती है तो मोहल्ले का एक लड़का 40 साल का उसको ले दौड़ता, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी बहन है वो घर में बैठी है, उसको सगा भाई मोलेस्ट कर देता है। जी क्या इन लोगों के जिनके साथ जुल्म होता है ये हमारी सोसाइटी की खवातीन नहीं है? हमारी मांग बिल्कुल ये है। है कि इनको कानून साजी की जाए, इनके लिए भी। वजीर आजम साहब ने तो कह दिया कम से कम तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए। जी किसको मिल रही है? ना फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतों को 25,000 मिल रही है, ना ये घरों में काम करने वाली। हमारी डिमांड है कि इनको मजदूर का दर्जा दिया जाए, इनके लिए कानून साजी की जाए, इनके लिए मेडिकल अलाउंस, कोई पेंशन। चोरी का इल्जाम जब ये किसी की बदनीयती को पूरा नहीं करती ये औरतें, जी तो इनके ऊपर जिनसी और सॉरी चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। क्या इनके हकूक नहीं है? इनके लिए बिल्कुल हकूक है। की बात करना गज़ाला मैं तो आपसे ये ये क्या जी मैं ये आपसे ये पूछना नेगेटिव बात है? चाहूँगी। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और मैं एग्री करती हूँ आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ तक तो बात ठीक है कि औरतों के हुकूक उनको नहीं मिल रहे हैं, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन ये बात कि खाना खुद गरम कर लो और मेरी मर्ज़ी में जैसे भी बैठूँ, तो ये प्ले कार्ड्स क्यों हैं औरत मार्च में? अच्छा मुझे ये बताएं जी कि मैं अपनी जात की बात करती हूँ। मैं हम्म एक तालीम याफ्ता खातून हूँ, मेरे भी बिल्कुल 3 बेटियां और मेरा हस्बैंड है, ठीक है। जी मैं 16 आवर्स काम करती हूँ, ठीक है।
16 आवर्स में इन्हीं गरीब औरतों के बीच में, इन्हीं कम्युनिटीज के बीच में जाके काम करती हूँ। जी। तो घर आके अगर मैं अपने हस्बैंड को, अच्छा मैं जब नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड खाना खुद नहीं गर्म करेंगे, जी क्या करेंगे। वो गलत कर लेंगे? नहीं, अगर औरत इसमें तो कर कुछ सकती गलत है, अगर नहीं मैं है। 16 घंटे के बाद घर आऊंगी तो मैं अपने हस्बैंड को कह दूंगी कि भी खाना गर्म कर दे, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? हम लाइफ पार्टनर हैं, दोनों के बगैर माशरा नहीं चलता। अगर ये शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं कि औरत को गुलाम ना समझा जाए, औरत को अपने बराबर समझा जाए, और औरत भी अगर कह देती है खाना गर्म कर दो, तो इस पे पहाड़ नहीं टूट जाने चाहिए। फिर ये जो लो ठीक होके बैठ गई, इसकी भी सुन ले। घरों में बेटियों को तो बार बार कहा जाता है ठीक होके बैठो, भाई बैठा है टांगे इकट्ठी करके बैठ जाओ। लड़कों को नहीं बैठने की तमीज सिखानी। ये ठीक है। लड़के ही होते हैं, क्योंकि उनको बेशुतर बेमहार छोड़ दिया जाता है, उनको तो कभी कोई सिखाता ही नहीं ना ठीक जी होके बैठ जाओ। देखिए, तो लेकिन वो हमारा भी तो रोड्स पे भी बाअदब कोई माशरा चेंज है, होते। हमारे बैठने उठने के, अपने माँ बाप बहन भाइयों के सामने एक एक तरीका है। औरत को जो है वो औरत जितना पर्दे में रही, कहा जाता है कि उसमें इतना हुस्न आता है। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है कि अगर अगर हमें कह दिया जाए कि अच्छे से बैठ जाओ, तो ये तो हमारा हुस्न निखारेगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। बिल्कुल, मेरी बात सुने, क्या मैं अपनी बेटियों को नहीं बताती होंगी कि कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ लड़कियों को ही क्यों ये फोकस किया जाता है अब दुनिया में? अच्छा, जिस ये तो मैंने घर की बात की, ठीक है। लड़कों को क्यों नहीं ये कहा जाता? लड़कों को क्यों नहीं तमीज सिखाई जाती ठीक है। उठने बैठने की? ठीक उनके है। दिमागों में ये डाल दिया जाता है कि सिर्फ लड़की को ही समझाना है, लड़की को ही सिखाना है। लड़की का तो हुस्न संभाल ले, कभी लड़कों का भी हुस्न संभाल लिया करें। तो हम औरतें ही उन मर्दों को ये क्यों नहीं सिखाते कि उन्हें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी बीवियों को कैसे लेके चलना है? हम सारा इल्ज़ाम मर्दों को दे रहे हैं। मर्दों को सिखाने वाले, तरबियत देने वाले भी तो हम औरतें ही हैं। बिल्कुल, हम औरतें हैं। जी। मैं भी एक औरत हूँ ना। मैंने अपने जी। मेरे 3 बेटियां, 1 बेटा है, चारों में इक्वालिटी है। हमारे घर में कोई डिफरेंस है ही नहीं लड़का लड़की में। बात ये है ना कि हम तो सिखा दें, लेकिन जो घर के बड़े दूसरे हैं, उनको तो ये कल्चर अभी तक हजम नहीं होता ना कि नहीं नहीं, ये लड़की तो बात ही नहीं कर सकती ना। माँ अगर एम्पावर करना भी चाहती है तो वहाँ दादी नानी ताए चाचे वो दूसरे लोग आके उनको इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं आज की औरत को। तुम खामोश रहो, तुम लड़कियों को बिगाड़ रही हो, तुम उन्हें ये कौन सी दास्तान सुना रही हो? इससे पहले इंटरनेशनल वुमेन डे जब मनाया जाता था 2018 से पहले, तो बड़ी खूबसूरती से इसको पेश किया जाता था। औरतों को फूल दिए जाते थे, उन्हें तोहफे तहाइफ दिए जाते थे, और अब भी ये रिवाज कायम है। लेकिन 2018 के बाद जब पाकिस्तान में ये एक नया ये समझ लें आप, एक नई चीज़ आ गई, औरत मार्च, तो इसके बाद तो काफ़ी मर्द इसके अगेंस्ट हो गए। यहाँ तक कि औरतों ने भी आप लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये देखें, मैंने वही कहा ना कि औरत जब कलेक्टिव एक जगह इकट्ठी होना शुरू हुई ना, पहले तो होती थी 150 औरत एक जगह जमा हो गई, 500 एक जगह जमा हो गई, 200 एक जगह जमा हो गई, किसी लेबर, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट के यही हकूक की बात की जाती थी। ठीक है। औरत मार्च ने तो इतना किया है कि सब सेगमेंट्स को, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स है, नर्सिस है, फैक्ट्री में काम करने वाली हैं, अच्छे ऑफिस में काम करने वाली स्टूडेंट्स है, हमने सिर्फ ये फर्क लाया कि हम उनको एक जगह पे इकट्ठा करके एक आवाज होकर हम कहते हैं अपने हकूक की बात करो, एक दूसरे से जुड़ो। ये इसमें फर्क तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वही डर लोगों को पड़ गया कि ये औरत अपने हक को पहचान गई, अपनी ताकत को मनवा गई, तो हमारी जो अजारादारी है ना ये खत्म हो जाएगी। सिर्फ फर्क ये है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। आपके औरत मार्च में मुझे एक बड़ी तादाद में जवान लड़के दिखते हैं, जवान लड़कियाँ दिखती हैं, तो उनके हाथ में जो प्ले कार्ड्स होते हैं, तो उसको पोर्ट्रे वो लोग कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे माइंड किसका होता है? कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने बड़ों के सामने नहीं कर सकते, जो हम आपस में भी एक दूसरे के सामने नहीं कर सकते, शर्माते हैं, वो बड़े खुले अंदाज में पेश की जा रही होती हैं। तो उसके पीछे किसका माइंड है? क्या आप लोग उसके पीछे हैं, या फिर वो नौजवान नस्ल खुद ही है जिसके माइंड में ये चीज़ चल रही है? अच्छा, इसको आप अच्छे से समझ लें। जहाँ 10,000 लोग आते हैं ना,
तो हर एक की स्टोरी मुख्तलिफ होती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। प्ले कार्ड्स पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, हर किसी का जो रोक तो सकते हैं आप, उसे चेंज तो कर सकते हैं वो आप, उसे उनका अंदर। माशरे की अच्छी हाँ अक्कासी तो जी, कर सकते हैं आप पाकिस्तान को गलत दिखा रहे हैं ना यहाँ, आप ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में औरतें दब रही हैं, जबकि पाकिस्तान में औरतें बहुत आगे निकल रही हैं। आपको एक पॉजिटिव साइड क्यों बिल्कुल नहीं दिखाते? बिल्कुल पाकिस्तान में औरतें दब रही हैं, ये आप गलत कह रही हैं कि औरतें बहुत आगे निकल रही हैं। औरतों का आप बिल्कुल निकल जाके रही फिर हैं, मैं आपसे यहाँ डिसएग्री करती हूँ, ग्राउंड बहुत आगे लेवल पे निकल रही हैं। हाल तो देखे ना औरत का क्या किया हुआ, सारी सारी रात काम करती, दिन काम करती है, ये ठेकेदार उसको लाके काम देते हैं और 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, पूरी मैक्सी पे वो मोती लगवाते हैं, पूरे जूतों पे मोती टिकाते हैं, उनकी आंखें चली जाती हैं, उनके हाथ सुई से जख्मी हो जाते, कभी 2-2 दिन के बाद उनको 200 रुपया मिलता है। आप कहाँ से कह रही हैं औरत बहुत आगे निकल तो रही? आपके 4-5 आपके मार्च में ऐसी औरतें क्यों नहीं शामिल? आपके मार्च में ऐसी औरतें मुझे क्यों नजर नहीं आई जो वो तब जिसकी आप नुमाइंदगी कर रही हैं, जो ये तबका है? मुझे तो पढ़े लिखे लोग नजर आए, मुझे तो लिबरल खवातीन नजर आई। वो लिबरल लोग क्यों थे वहां, वो खवातीन क्यों नहीं थी? क्यों आपने उनको सामने नहीं लेकर आई? मुझे बताया कि उस स्टेज पे कौन सी औरत नहीं जाती। सैनिटरी वर्कर्स को हम लेकर आते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स को हम लेकर आते हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनको हम लेकर आते हैं, जो फिशर फोक जो माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक औरतें उनको हम लेकर आते हैं, पोलियो से मुंसलिक औरतें वो हमारे साथ जुड़ी हुई। कौन सा सेगमेंट है जिसकी नुमाइंदगी वहां नहीं हो रही होती? आप लोगों के नजरें सिर्फ वो एक दो वो जो पोस्टर जो आपको काबिल एतराज लगते हैं, या वहां पे आपको तकलीफ लोगों को ये पहुंच जाती है कि नौजवान क्यों बोलने लग गया, नौजवान लड़की क्यों बोलने लग गई। इस पे तो हमने अपनी मर्जी ठोसनी थी, इसकी अपनी मर्जी से शादी करनी थी, अपनी मर्जी का इसको गुलाम बनाना था, अपनी मर्जी से इससे सारा कुछ करवाना था। मुझे ये बताएं, हर तबके की औरत स्टेज पे भी जाती है और हमारी मांग में भी उसकी जो हमारी डिमांड्स होती हैं वो सारी की सारी आपके औरत मार्च के बाद आपको आप लोगों को कत्ल की और रेप की थ्रेट्स भी आती हैं, तो क्या आप लोगों को इन चीजों से डर नहीं लगता? मेरी बात सुने, अगर हमारी गरीब और मजबूर और बेबस औरत को कत्ल और रेप किया जाता है तो हम जो उसकी आवाज बन सकते हैं, तो हमें अगर वो कत्ल और रेप की धमकियां देंगे तो क्या इनकी धमकियों से हम चुप करके बैठ जाए? हमारे पास तो शऊर है ना जी तो पता है। बहुत शुक्रिया गजाला जी। तो ये गर्मा गर्म बहस तो चलते रहेगी, इसके साथ ही अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत और देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।